हेलो एवरीवन, मैं शुभांकर सेन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अंग्रेजों का मैसूर से संबंध। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि जो मैसूर का शासक था वो हैदर अली था, जो कि 1761 में मैसूर का शासक बना। तो मैसूर के शासक की बात हम पहले करते हैं। तो मैसूर का शासक जो था वो कौन था? हैदर अली, जो कि 1761 में मैसूर का शासक बना। और इसने क्या किया, अपनी सेना को अच्छे ढंग से सैन्य प्रशिक्षण देना प्रारंभ कर दिया। और इसके जो शासनकाल में मैसूर एक बहुत शक्तिशाली राज्य था। और इसी के शासनकाल में मैसूर में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत हुई, जो कि 1767 से 1769 में हुआ। तो 4 युद्ध हुए थे, जिसमें है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत हुई वो हैदर अली के शासनकाल में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत हुई थी, जो कि 1767 से 1769 तक हुआ। कब हुआ? 1767 से 1769 तक। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1767 से 1769 तक हुआ। और इसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1780 से 1784, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1780 से 1784 के बीच हुआ, जिसमें क्या हुआ, 1782 में हैदर अली की मृत्यु होगी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1780 से 1784। इस युद्ध में क्या हुआ? इस युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई, जो कि 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान वहां का शासक हुआ। इस युद्ध में क्या हुआ? हैदर अली की मृत्यु। कब हुई हैदर अली की मृत्यु? हैदर अली की मृत्यु 1782 में। हैदर अली की मृत्यु 1782 में, यानी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बीच में ही मृत्यु। 1782 में। इसके मृत्यु के पश्चात इसका पुत्र टीपू सुल्तान वहां का शासक बना। कौन बना? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान वहां का शासक बना। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में पातशाह की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि? अपनी राजधानी, इनकी राजधानी जो थी श्रीरंगपट्टनम थी। श्रीरंगपट्टनम राजधानी की बात पहले करते हैं। इसमें इसने पातशाह की उपाधि धारण की। और इसने वहां स्वतंत्रता के वृक्ष लगाए। और ये जैको जो टीपू सुल्तान था वो जैकोबीन, फ्रांस की जैकोबीन क्लब का सदस्य बना। किसका? जैकोबीन क्लब का सदस्य बना। जैकोबिन क्लब का सदस्य। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत हुई।
तृतीय अंगाल मैसूर युद्ध की शुरुआत जो हुई वो हुई 1700, मतलब तृतीय अंगाल मैसूर युद्ध की जो शुरुआत हुई वो हुई 1790 से 1792 के बीच, तृतीय अंगाल मैसूर युद्ध। तृतीय अंगाल मैसूर युद्ध कब? 1790 से 92, 1790 से 92, 1790 से 92 में तृतीय अंगाल मैसूर युद्ध की मतलब शुरुआत हुई, जो कि 1790 से 1792 तक हुआ। अब बात करते हैं चतुर्थ अंगाल मैसूर युद्ध की, जो कि 1799 में हुआ, चतुर्थ अंगाल मैसूर युद्ध। चतुर्थ अंगाल मैसूर युद्ध जो कि 1799 में, 1799 में इस युद्ध में क्या हुआ? टीपू सुल्तान की मृत्यु होगी। इस युद्ध में जो टीपू सुल्तान की मृत्यु होगी, इसमें क्या हुआ? टीपू टीपू सुल्तान जो था, टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर के नाम से भी जाना जाता था। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता था। ये जो चारों युद्ध हुए थे, इन युद्धों के बीच कुछ संधियां भी हुई थी, जो इस प्रकार हैं। तो हम बात करते हैं प्रथम युद्ध में। प्रथम युद्ध में जो संधि हुई थी उसे हम कहते हैं मद्रास की संधि। मद्रास की संधि जो हुई थी वो 1769 में हुई थी। कब हुई थी? मद्रास की संधि 1769 में, जो प्रथम युद्ध के समय हुई थी। तो हम बात करते हैं संधि के बारे में। जो प्रथम युद्ध में संधि हुई थी उसे कहते हैं मद्रास की संधि। मद्रास की संधि जो कि 1769 में हुई। और जो द्वितीय युद्ध में संधि हुई थी उसे कहते हैं मंगलोर की संधि, जो कि 1784 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1784 में। अब हम तीसरे युद्ध की संधि की बात करते हैं, जो कि श्रीरंगपट्टनम की संधि, जो कि 1792 में हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि जो कि 1792। इन चारों युद्धों के बीच एक और युद्ध हुआ था जिसे कहते हैं वाडीवास का युद्ध, जो कि 1760 में हुआ। वाडीवास का युद्ध जो कि 1760 में हुआ था। कौन सा युद्ध? वाडीवास का युद्ध। वाडीवास का युद्ध, वाडीवास का युद्ध जो कि 1760 में हुआ। कब हुआ? 1760 में। 1760 में वाडीवास का युद्ध हुआ। जो टीपू सुल्तान के राष्ट्रीय झंडे पर झंडा था, उस पर क्या इसने टीपू सुल्तान के राष्ट्रीय झंडे पर शेर का लोगो छपा हुआ था। तो ये रही अंग्रेजों का मैसूर से संबंध की कुछ बातें जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए